काका जी की पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। मनोज काका जी अब यही कह रहे हैं कि भाई जांच हो रही है, एसआईटी पूछताछ कर रही है, चंपत राय से भी कई घंटों की पूछताछ हुई है, तो सब पुलिस तो अपने तरीके से ही ना काम करेगी या पहले ही दिन पकड़ के सबको वो कर दे। अंजना जी, पहले तो साधुवाद आपका कि आपने कई सारे बड़े सवाल आपने स्वयं उठाया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका बीजेपी के साथी ने जवाब नहीं दिया है। जब एफआईआर की बहुत विधिक वरिष्ठ साथी बहुत विधिक बात बता रहे थे, मैं भी अधिवक्ता हूं, मैं अपने आप को वरिष्ठ तो स्वयं अपने मुंह में मिट्टी नहीं बन सकता हूं मैं, लेकिन अधिवक्ता हूं। एफआईआर में नाम होने पर आरोपी को तुरंत दोषी नहीं मान लिया जाता। अगर जिस पर आरोप है, जो व्यक्ति पर पूरे देश को आरोप है, जो व्यक्ति उस ट्रस्ट का संचालन कर रहा था, समन्वय कर रहा था, जो व्यक्ति जिस चंपत राय के बिना इशारे के वहां एक व्यक्ति, एक अधिकारी, एक पत्रकार कोई जा नहीं सकता था, उस व्यक्ति पर पूरा आरोप है। जो व्यक्ति कभी इस देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताता था, दरबारीगिरी करता था, वो व्यक्ति पर जब आरोप लगे, जब आपने ही कहा 79,80,000 रुपए जब बरामद हुए, जमीन से लेकर जवाहरात तक खरीदे गए, जमीन से लेके जवाहरात जो जेवर थे उसमें दलाली खाई गई। 2.5 करोड़ की जमीन और तुरंत 5 मिनट में 18.5 करोड़ की ले ली जाती है। 3 करोड़ जमीन 55 करोड़ में ले ली जाती है और सब उसमें लेने वाला विक्रयकर्ता और क्रयकर्ता दोनों में जो वो हैं, जो गवाह हैं, वो ट्रस्ट के लोग होते हैं। मैं चंपत राय से और पूरा देश यह जानना चाह रहा कि कैसे आपको पता होती थी रजिस्ट्री ऑफिस से तुरंत कि फला जमीन फला ने 2.5 करोड़ में खरीदा है और तुरंत इसको आप खरीदना चाह रहे हैं 18.5 करोड़ में। वो तो ट्रस्ट में पैसा तो हमारे आपके सबके भावनाओं का पैसा था। और अगर सरकार में इतनी ही शुचिता है तो चंपत राय का, गोपाल राय का, अनिल मिश्रा का नाम आपने क्यों नहीं डाला? वही तो पूरे ट्रस्ट का संचालन कर रहे थे। वहां जब एसबीआई बैंक था, एसबीआई बैंक को हटा करके एक प्राइवेट फर्म क्या रमाशंकर ने अनुकल्प ने रख लिया? क्या छोटे लोगों की हैसियत है कि वो तय करने लगे कि नहीं अब गिनती अब ऑडिट का काम प्राइवेट फर्म करेगी? निश्चित रूप से चंपत जी ने किया होगा। जो खबरें आ रही है कि गोपाल राव का भतीजा ट्रेन से ले जाता है जवाहरात और सारी चीजें ट्रेन से ले जाता है कर्नाटक और उधर से फ्लाइट से आता है। इस देश में आप बीजेपी कह रही। मनोज काका जी देखिए, हाँ खत्म कीजिए। देखिए मैंने भी तीनों का नाम लिया और तीनों पर पॉइंटेड सवाल मैंने पूछा। आ रही हूं बंसल साहब और वारिस जी, तीनों का नाम पूछा कि भाई चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव नाम क्यों नहीं? लेकिन आप भी कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा, उन्होंने लिया होगा। फिर आप ही कह रहे हैं, आप क्योंकि आप भी बच के ही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रामाणिक तौर पर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की बात को नहीं कहा जा सकता ना, तो आप भी होगा करके कह रहे हैं। तो होगा पर किसी को नहीं पुलिस कन्विक्ट कर सकती है ना। मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपसे। मैं आपका जांच तो होगी ना करने का अरे आपको सवाल करने का पूरा हक है। जांच तब होगी ना जब एफआईआर में नाम होगा। अगर हम क्या किसी को हम पूछताछ हो रही है, वो किस लिए हो रही है मनोज जी? पूछताछ हो रही है। ये हमारे आपके पास क्या प्रमाणिक रिपोर्ट है? और जो एसआईटी कह रही थी कि हमारी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, उस एसआईटी ने उसी ट्रस्ट के कृष्ण कुमार को अपनी रिपोर्ट क्यों दे दी? जिस ट्रस्ट पे सारे भ्रष्टाचार, सारे गमन का आरोप है, उसी को क्यों नहीं देती? और साथ ही कह रहे थे कि राजनीति हो रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का फोटो करके और अपना खूब बड़ा सा पोस्टर लगा के नरेंद्र मोदी राजनीति नहीं कर रहे थे। उद्घाटन और शिलान्यास में देश के धर्माचार्य गए थे कि नरेंद्र मोदी गए थे? वो राजनीतिक व्यक्ति हैं कि साधु हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं। तो सबसे राजनीति करने का काम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर बीजेपी ने किया है। और समाजवादियों को मत सिखाइए। समाजवादियों ने 1961 में ही रामायण मेला लगवाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे राम आदर्श है, हमारे राम सत्य के लिए हैं, हमारे राम मानवता के लिए हैं। और योगी आदित्यनाथ क्या बात करेंगे? लखनऊ में बच्चे धू करके जल गए और योगी आदित्यनाथ वहां ममता दिखाने के बजाय एक महिला से बदतमीजी भरी बात कर रहे थे। तो क्या आदर्श राम के आदर्श हो सकते हैं? जिसमें निर्ममता हो, क्रूरता हो, जिसमें निर्दयता हो, राम का आदर्श हो सकता है? वो रावण का आदर्श